क्या नाम है आपका? मेजर रिटायर्ड ताहिर ज़मान XSSG से हूँ। सर आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आप शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ सिक्योरिटी में रहे हैं, कैसा देखा उनका एटीट्यूड आपके साथ या इस मुल्क के साथ? कितने मुहिब वतन हैं? 2013 से 2015 के दरमियान रहूँ और इलेक्शन के दौरान मैंने ज्वाइन किया था इनको। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन इनके साथ नहीं थी। मैं असल में SSG के नाते और क्लोज प्रोटेक्शन ये होती है जो बुलेट प्रूफ एरा चलाते हैं, ये मैंने गोरे के साथ इधर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन यूरोपियन यूनियन में सीखी थी, तो मैं अकेला ही अफसर अवेलेबल था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं क्लेम करता हूँ कि मैं चंद एक अफसरों में से हूँ जिनको ये बुलेट प्रूफ एरा का पता है, एक्सपीरियंस है। तो मुझे इन्होंने यहाँ से एक फिस्ट कंपनी थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो 28 मार्च से लेकर 11 मई तक मैंने इलेक्शन में ड्यूटी की थी। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने फिर मुझे बुला लिया था पंजाब गवर्नमेंट में, और मैं इनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करता रहूँ। जो अभी मौजूदा उनका कर्नल इमरान है, उनको तो वो भी PTI के ही हैं, प्रो PTI हैं, लेकिन उनको तो क्लोज प्रोटेक्शन का कोई पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी मैंने की थी, लेकिन वो आपको पता है उन दोनों बाप बेटे में इतनी काबिलियत है कि मुल्क की भाग दौड़ या पंजाब की भाग दौड़ संभाल सकें? मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम, मैं बिल्कुल मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ कि ना मैंने शहबाज शरीफ के साथ मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट, और हमजा के साथ भी मैं 1 आर्म डिस्टेंस पे रहा हूँ थ्रू आउट। मैंने उनको जहाज़ में, गाड़ी में, दोनों बाप बेटे को ऑब्ज़र्व किया। कतन दोनों में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई उनमें ये जुर्रत नहीं है कि इस मुल्क को संभाल सके, और मौजूदा हालात में तो ख़ास करके वो संभाल सके। तो ये हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ तो ऑलरेडी बाहर बैठे थे, इमरान इधर थे, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के क्या बहुत ज़्यादा चहीते आपने देखा है इनको कि एकदम से 3 महीना 13 में और आके हुकूमत में बैठ गए? मुझे तो इसके अलावा कोई ख़ास रीज़न नज़र नहीं आ रहा। ये कोई बहुत बड़ी क्वालिटी हो जी, कोई क्वालिटी नहीं है। अगर इमरान खान पंजाब स्पीड भी तो इमरान खान को अगर कोई किधर स्पीड सी, बीमार आदमी है शहबाज शरीफ, कैंसर का पेशेंट है, उसको नींद आती नहीं है, इंसोनीमिया कहते हैं, जो भी कहते हैं, 10 मिनट सो जाए, इंसोमिया उसके पेशेंट है, 10 मिनट सोता है और उसके बाद नींद नहीं आती उसको। और ये चंद एक इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, फवाद हुसैन, डॉक्टर तोकीर शाह और आज चीमा और नबील अवान, और उसके नीचे लंबी लाइन है जिनके ज़रिए अभी उस वक्त भी 13 में मैंने इनको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया था। रोज़ जो है वो 96H में इलेक्शन के दौरान उनके साथ बैठते थे और राइमंड से पहले उतर जाया करते थे। सारा इलेक्शन उन्होंने रिग किया था। ये फ़ौज तो वैसे ही बदनाम होती है, फ़ौज तो बाहर खड़ी होती है, ब्रेक तो ये करते हैं। ये जो नाम मैंने लिए हैं यही लोग थे जो कि राना सनाउल्लाह के साथ मिल के मॉडल टाउन में शामिल थे। इन्होंने मॉडल टाउन का भी कत्ल-ए-आम मैंने बिल्कुल मीटिंग हुई थी, 2 बजे मीटिंग हुई थी। मैं उस वक्त 8 क्लब में था, गेट पे था, और 7 क्लब और 8 क्लब के दरमियान हमारा ऑफिस होता था। IB के ऑफिसर्स आए थे, ये आया था एक, उस ज़माने में कमिश्नर होता था श्वेत से बालों वाला, उसका नाम मुझे भूल गया, वो था। और इन्होंने प्लानिंग की थी, 2 बजे मीटिंग होनी थी, फिर मीटिंग लेट हो गए, 5 बजे चली गई थी। और उस वक्त भी शहबाज शरीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा। मुझे याद है कि जब पता चला उसे कि बंदे इतने मर गए हैं, मुझे नहीं पता कि उस वक्त कैसे इसने गोलियां मरवाई थी, क्या किया था, उसके भी होश खता हो गए थे कि ऑर्डर तो गवर्नमेंट ही देती है, इसी ने दिया बिल्कुल। हाँ, मतलब नज़दीक के डिस्टेंस में मॉडल टाउन में ही था ना जो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उस वक्त भी इसके हाथ से बाहर निकल गई थी। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इसके हाथ से बाहर निकल जाएंगी चीज़ें। जिन लोगों ने इसे लाया, मेहरबानी करें, इसका VN नहीं है ये। उस वक्त भी इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली गई थी, अभी भी मुझे लगता है इसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो ये जो दोनों भाई गुड को बैड कोड खेलते हैं, नवाज शरीफ आर्मी के एंटी चल रहा है, ये प्रो आर्मी चल रहा है, तो ये मिलके खेलते हैं? कोई ऑब्जर्वेशन आपकी ऐसी है? मेरी 100% इसके बारे में इख्तलाफ है। एक वो क्या कहते हैं, थाली के चटे बटे। ये इन लोगों ने जब कोई प्राइवेसी में काम करना होता था तो ये गाड़ी में दोनों इकट्ठे बैठ जाया करते थे। बिल्कुल इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने जो कल भी उसमें कहा कि जब वो तमीना दुरानी और चौधरी निसार के साथ होता था तो वो ज़रा थोड़ा शहबाज शरीफ का अब उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता था, लेकिन जब उधर जाता था तो उसका तो वो बच्चा है, छोटा है उनका, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी का, इस तरह ये उनका। तो सर वो बताएंगे वो कौन है जो इनको हर दफ़ा फेवर दे देता है? अब बीमारी के बहाने लंदन जा बैठे, दूसरे हुकूमत में एकदम से आगे, FIA कुछ कर नहीं पा रही, करप्शन के सारे केसेस वहीं पड़े हैं। आपको सारा पता है, अमेरिका है पीछे, और जिन लोगों के थ्रू कर रहे हैं उसमें कोई देयर इज़ नो डाउट। अभी तो चीज़ें क्लियर हो गई 100%। वो आपको मेरे से क्यों मुझे मतलब वो करे, पता है सबको, ये चीज़ें क्लियर कट होगी। अभी भी कह दिए जनरल अली कुली ने
جنرل میں برگیڈ محمود نے کہہ دی ہیں ساری باتیں وہی ہیں. تو یہ کمپنی کب تک چلے گی جو چل رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی جلدی لوگوں کو عقل آ جائے گی. انہوں نے دیکھ لی ہے یہ جو ان کا امتحان ہے وہ فیل ہو گیا, یہ جو ان کا پرچہ تھا یہ فیل ہو گیا, اس میں وہ پاس نہیں ہو سکے, اور امید ہے وہ جلدی اس پہ ریورٹ بیک کریں گے اور جلدی سے جلدی الیکشن کرائیں گے اور ہماری جان چھڑائیں گے ان سے. ہم بہت تنگ ہیں, اور رانا ثناء اللہ کی جو ہم نے اس دن پوری رات فیس کی ہے, میرے ساتھ ویٹرنز کا پورا کنبہ تھا, فیملیز بھی تھیں, بچے بھی تھے, ویڈیوز موجود ہیں. جو ہمارے ساتھ سی ایس گیس تو دہشت گردوں پہ, چلو ٹیئر گیس تو معمولی بات ہے, سی ایس گیس تو دہشت گردوں پہ پھینکی جاتی ہے. تو اس دن اس کے آرڈر کون دیتا ہے, انٹیریئر منسٹر دیتا ہے یا کہیں اور سے؟ وہی مچھل, اس کی مجھے پتا کیا حیثیت ہے, نوکر ہے ان کا, مالشی ہے رانا ثناء اللہ, مالشی ہے, اس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں. مجھے یاد ہے میرا ایک ادھر واقعہ ہو گیا پنڈی میں, تو میں لاہور میں تھا اس کے بعد, تو یہ مجھے کہتا ہے میجر صاحب یہ تو ہم لوگوں سے مدد مانگا کرتا تھا, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کو ہیرو بنا لیا آپ لوگوں نے, فارغ آدمی ہے, اس کا ذہن ہی نہیں ہے. تو اس کی کوئی رپورٹ بنی پڑی ہے, کوئی فائل اس کی بھی ہے کرائمز کی, کیونکہ ابھی یہ ڈرگ کیس میں پکڑا گیا لیکن پھر باہر آ گیا. بھائی یہی ہے نا, مافیا ہے نا, آپ سارے دیکھیں, سارے مافیا, جتنے مافیا کے تھے, وہ ایفیڈرین ہے ہمارا پنڈی سے حنیف عباسی صاحب, سارے کے سارا مافیا ہے سب. اور اس نے جو ادھر سے زرداری نے وہ ہیلتھ منسٹر لگایا, سارے کے سارے ان کے مالشی ہیں. مالشی ان کے ہاں بھی مالشیوں کی اہمیت ہے. میں وہاں بھی رہا ہوں نا, سندھ پولیس میں بھی رہا ہوں, میں نے زرداری کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی مالشیوں کو اہمیت دیتا ہے. سارے مالشی ہیں ان کے, کس سیاستدان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ان کا. مالشی ہے, پالشی. یہ آپ مریم رنگزیب میرے سے کوئی بھولی ہوئی تو نہیں ہے, اس کی خالہ ہمارے فیملی میں بھی شادی شدہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں. اس کی دو خالہ, ایک ایم این اے خالہ, ایک اس کی خالہ نجمہ امید جو ہیں وہ سینیٹر رہی ہیں. سارے اس کے کزن شزن جو ہے رشتہ دار, ان کو امبیسڈر وغیرہ لگایا ہوا تھا میاں صاحب نے, جن سے انہوں نے کاروائیاں ڈالی ہوتی تھی, قطر سے خط لکھوانے ہوتے تھے, آپ تحقیق کر لیں. سب مالشی پالشی ان کے کام کرتے ہیں. ایک آدھ کو اچھا جو سیاستدان تھا, میں نے تو ایک ہی سیاستدان دیکھا ان کے قریب جو تھا, چودھری نثار تھا, وہ بھی ہٹ گیا ان سے, اسی سے ڈرتے تھے اور کسی سے. یہ سارے پالشی ہیں, سارے جو ہے نا یہ خواجے خوجے, یہ سارے ان کو میں نے واسطے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. میاں صاحب تو ان کا انجام اب تک کیوں نہیں ہوا سر؟ انشاءاللہ ابھی آخری دھچکے ہیں ان کے, انشاءاللہ فارغ ہو چکے ہیں. اب دیکھ لیں, آج بھی دیکھ لیں, پوری دنیا جو ہے وہ الحمدللہ ان کے خلاف کھڑی ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.